बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.2 को हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। आज जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट करना है एक्सरसाइज 2.3 से, उसके अंदर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले आपको उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है क्या। उसके लिए थोड़ा सा पहले आपको काफी लेंथी सा एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना होगा, फिर हम उसके शॉर्टकट मेथड पे आएंगे। जैसे स्टूडेंट आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी जाए, लेट्स से 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आपसे कहा जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करें, एंड यू नो वेरी वेल कि इसको सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल मूव ऑन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये कंप्लीटिंग, पहले इसको हम लोग अरेंज करें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आए। इसको पहले देखिए स्टूडेंट कैसे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये देखिएगा फैक्टराइजेशन से सॉल्व होती है। 23 are 60, 23 are 60 और 12 5 are 60, तो 12 और 5 में से माइनस करेंगे तो 7 बन गया, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां पे आपके पास 3x कॉमन आया तो आपके पास x माइनस 4 बच गया, प्लस 5 कॉमन आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस 5/3। तो स्टूडेंट जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, एक 4 और एक माइनस 5/3। अब स्टूडेंट ये थी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आपने सॉल्व किया और आपके पास 2 आंसर्स आए, यानी कि 2 रूट्स आ गए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि आपने जो रूट्स है उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन? यही इक्वेशन मैं लिख देता हूं, ये वाली जो जनरल फॉर्म है स्टूडेंट, मैं ये लिख देता हूं आगे, ये देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है।
आपने इसके रूट्स जो से आए, कौन से रूट्स आए, एक आपके पास 4 है, एक -5/3 आया, इस रूट के रूट्स का सम भी निकाले और प्रोडक्ट्स भी निकाल ले। अगर स्टूडेंट देखिएगा सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट्स पहले यहां पे लिखें, यानी कि जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास कौन से दो रूट्स आ गए, एक 4 और एक -5/3। ये देखिएगा, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज आर 4 एंड -5/3, ये दो रूट्स। अब आपने इनका सम निकालना, सम ऑफ रूट्स, क्या मतलब 4 + -5/3, 3 एलसीएम में, 3 4 12 -5, 12 - 5 स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास 7/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 4 - 5/3, ये हो जाएगा -20/3, यानी कि ये आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिए। जी स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको अभी बताया था कि आपको पहले इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट किस बात का क्लियर करना है, अब मैं आपको वो बताता हूं। आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। रूट्स किन्हें कहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, उन आंसर्स को रूट्स कहा जाता है। यानी कि वो उन दोनों आंसर्स को आपने प्लस भी करना है, फिर उन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई भी करना है। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका क्या मेथड हुआ, जो इसका टेक्निकल मेथड है वो ये है कि पहले आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें, वहां से x के दो आंसर आएंगे, फिर उनका सम ऑफ रूट निकाल देने के जो दो आंसर हैं आपने उनको प्लस कर दिया, ये देखिएगा सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसके जो दो आंसर्स आएंगे उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। दिस इज द एक्चुअल मेथड टू फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हियर एक्सरसाइज 2.3 में मैं आपसे कहता हूं विदाउट सॉल्विंग, आपने सॉल्व नहीं करना, आपने सॉल्व नहीं करना। जैसे हमने सॉल्व किया पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उससे वहां से हमने x के दो आंसर्स निकाले, फिर उनको हमने सम किया, उनको मल्टीप्लाई किया, यानी कि सम ऑफ रूट्स निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। अब क्वेश्चन ये है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि आपने सॉल्व नहीं करना। विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर, यानी कि डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती और आपने इसे डायरेक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना। फिर क्या मेथड है स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। सम ऑफ रूट्स, ये देखिए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला c/a। और आपको पता है b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², c का मतलब कांस्टेंट टर्म और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। अब स्टूडेंट ये है जनरल फार्मूला। अगर मैं यही फॉर्मूला इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करूं, देखिए ना इस इक्वेशन के मैंने रूट्स कैसे निकाले है, पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ये देखिएगा पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां से मैंने x के दो आंसर्स निकाले, यानी कि दो रूट्स निकाले, फिर मैंने उनको सम ऑफ रूट किया, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि ये सारा इसका सॉल्यूशन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब मैं फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही निकाल रहा हूं, बट क्या विदाउट सॉल्विंग, यानी कि आपको ये काम ना करना पड़े, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू निकालें। कैसे देखिएगा, ऑल्टरनेटिव मेथड इसका जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 में यूज होना है। सॉल्यूशन, यहां पे a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू है आपके पास 20। तो आपने क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या मतलब -b/a। -b/a का मतलब माइनस फॉर्मूले का एज इट इज, b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 3 विच इज इक्वल टू 7/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c की वैल्यू आपके पास 20, a की वैल्यू 3 विच इज इक्वल टू 20/3।
3। तो आप देख लें आंसर क्या आया सम ऑफ रूट का, जब हमने इसको सॉल्व किया 7/3 और मल्टीप्लाई करके -20/3। तो ये देखिएगा आपके पास c की वैल्यू आ रही है, दिस इज अ -20, ये -20 था, तो ये देखिएगा -20/3। यानी कि देखिएगा जब आपने सॉल्व किया तब भी वही आंसर, तो ये जो शॉर्टकट मेथड है वो भी वही आंसर हमें दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ये है तब आपने यूज करना है जब आपने करना विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर। अगर आप सॉल्व करके करेंगे तो उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करें, x के 2 आंसर्स आएंगे, उन दोनों आंसर्स को आप प्लस कर दें तो वो हेडिंग बन जाएगी सम ऑफ रूट। जब उन दोनों आंसर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब इसका शॉर्टकट मेथड के लिए हमने क्या फार्मूला निकाल दिया, सम ऑफ रूट्स का -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला निकाला हमने, c/a। ये था स्टूडेंट आज का अबाउट 2.3, जो कि ये जो फॉर्मूले हैं इसके जो 6 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.3 के स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 29 के ऊपर इसके 6 क्वेश्चन, 6 के 6 क्वेश्चन के अंदर हम लोग स्टार्ट के अंदर यही फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो गिवन कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, इसको पहले आप सॉल्व कर लें, देख लें एक दफा कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। अब स्टूडेंट हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। उसको अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर है आपके पास 29, तो उसके ऊपर मेंशन है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विदाउट सॉल्विंग, यानी कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नीचे उसने दी हुई है, 6th पार्ट है इसके, उसके अंदर से आपने इनको सॉल्व किए बगैर, यानी कि आपने उसके पहले फैक्टराइजेशन करके 2 आंसर्स नहीं निकालने, विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर आपने इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने हैं। जिस स्टूडेंट हम इसके एक्सरसाइज 2.3 ऊपर मेंशन है, एक्सरसाइज 2.3 सॉरी, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास, x² - 5x, x² - 5x + 3 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। आपने इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना विदाउट सॉल्विंग। हाँ जी, सबसे पहले यहां पे मेंशन करें हेयर a = 1, b = -5 और c = 3, यानी कि आपने a b c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। जी स्टूडेंट, एक बार लाइन लिखने से पहले आपको ये बात क्लियर करनी होगी, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कितने आंसर्स आते हैं, हमारे पास 2 आंसर्स आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2 आंसर्स आते हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास आंसर नहीं, तो क्या उनमें से मैं एक आंसर को अल्फा और दूसरे आंसर को बीटा कंसीडर कर सकता हूँ? एग्जैक्टली लेट करना है, जाहिरी बात है, मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जब मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x के 2 आंसर्स आएंगे, इसके 2 आंसर, उनमें से मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा बीटा, यानी कि एक आंसर को मैंने अल्फा समझ लिया, दूसरे आंसर को मैंने बीटा समझ लिया। लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि जो ये इक्वेशन दी है इसके अंदर जो x के 2 आंसर है उसमें से मैंने a को क्या समझ लिया कि वो अल्फा है और दूसरे को मैंने क्या समझ लिया कि वो बीटा है। हाँ जी, उसके बाद देखिएगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम कौन से 2 रूट्स आपने लेट किए हुए, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सम ऑफ रूट्स का -b/a। ये व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो 2 रूट्स हैं उनमें से एक को मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया, एक को बीटा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a।
तो स्टूडेंट माइनस बी बाय ए का मतलब माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू है आपके पास -5 और ए की वैल्यू है आपके पास 1 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी कि जो दो आपने लेट किए हो आपने उनको क्या कर देना, आपस मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज इक्वल टू सी बाय ए। दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और ए की वैल्यू है 1 विच इज इक्वल टू 3 1 3, यानी कि वो जो दो रूट्स है जब आप उनको प्लस करेंगे उनका आंसर 5 आएगा और जब आपने उनको मल्टीप्लाई करना है उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। दिस इज अ मेथड to find the sum of root and product of roots of the given quadratic equation without solving। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसका थर्ड पार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे स्टूडेंट गिवन इक्वेशन, हाँ गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट आपके पास px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। आप स्टूडेंट अगर आप देखें यहां पे पहले मेंशन करें हेयर a इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू माइनस q, c इज इक्वल टू r। ए बी सी की आपने वैल्यू निकाल ली। इसके जो दो आंसर आएंगे उसको मैंने लेट कर लिया, तो इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इसके दो आंसर आए मैंने उनको क्या समझ लिया, ए को अल्फा और ए को बीटा, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसके बाद देखिएगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला आपके पास, माइनस बी बाय ए। जी स्टूडेंट माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू माइनस क्यू, ए की वैल्यू पी, तो सम ऑफ रूट क्या निकल आएगा आपके पास, क्यू बाय पी। ये देखिएगा ये आ गया आपके पास सम ऑफ रूट पी बाय क्यू। अब स्टूडेंट आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, विच इज इक्वल टू सी की वैल्यू है आपके पास आर और ए की वैल्यू है पी, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया, आर बाय पी। देखिए वो जो दो रूट्स है जब आप उनको सम करेंगे तो क्यू बाय पी आएगा, जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बाय पी आएगा। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, मैं आपको फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर देता हूं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन, यानी कि आप ये देखिएगा स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखें, ये एक्सरसाइज के अंदर इतना काम जो सा ये आप पोर्शन कर रहे हैं ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। क्या, पहले आपने गिवन इक्वेशन लिखना है, उसके बाद आपने इक्वेशन लिख देनी जो आपको गिवन होगी, उसके बाद आपने हेयर लिखकर ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये लाइन लाजमी लिखनी है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसके बाद सम ऑफ रूट्स, फिर आपने जो सम ऑफ रूट है उसका फार्मूला अप्लाई करके सम ऑफ रूट निकालना है, फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला वो अप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। ये वाला काम हमने इन 6 क्वेश्चन में लाजमी करना है। उसके बाद फिर आगे कंडीशन जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है आपके पास L प्लस M x स्क्वायर प्लस M प्लस N इंटू x प्लस N माइनस L इज इक्वल टू 0। हाँ जी वही बात, पहले गिवन इक्वेशन लिख दी, फिर आपने हेयर a इज इक्वल टू L प्लस M,
b इज इक्वल टू m प्लस n, c इज इक्वल टू n माइनस l। ए बी सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। देखिएगा b इज इक्वल टू m प्लस n और c इज इक्वल टू n माइनस l। ए बी सी की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या लिखना है आपने लाइन, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अगेन मैं आपको बता दूं व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा कि स्टूडेंट जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन वी विल गेट टू आंसर्स। उनको हमने क्या कहा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसमें से हमने एक आंसर को कंसीडर कर लिया अल्फा और दूसरे आंसर को कंसीडर कर लिया बीटा। यानी कि जब हम दोनों आंसर्स को सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला विदाउट सॉल्विंग हमने क्या फाइंड आउट किया, माइनस बी बाय ए। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस एज इट इज बी की वैल्यू है आपके पास m प्लस n और इसकी a की वैल्यू है आपके पास l प्लस m। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, माइनस m प्लस n ओवर l प्लस m। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू फॉर्मूला c बाय a और स्टूडेंट c की वैल्यू आपके पास n माइनस l और a की वैल्यू l प्लस l, n माइनस l और a की वैल्यू है l प्लस m। ये सम निकल है आपके पास। और स्टूडेंट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं p से, प्रोडक्ट है n माइनस l ओवर l प्लस m। हाँ जी स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 जिसके अंदर स्टूडेंट आपने फाइंड करना है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। दिस इज द प्रोसीजर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं, 3 मैंने आपके सामने सॉल्व कर लिए, बाकी आपके 3 जो से वो आपकी असाइनमेंट है, आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अगेन मैंने आपको बता दिया जो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपने काम किया है, फाइंड द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपने हर क्वेश्चन के लिए करना है। इसके टोटल 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। अब स्टूडेंट आपके सामने रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फर्स्ट पार्ट, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। आप क्यों ऊपर ये मेंशन करते थे फाइंड के, ताकि एग्जामिनर के लिए एक अच्छा इंप्रेशन, तो उसको समझ आ जाए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या फाइंड क्या करने जा रहे हैं, के इट इज अ पेपर रिप्रेजेंटेशन। इसलिए मैं कहता हूँ लाजमी लिखा कर जो आपने फाइंड करना होता। सॉल्यूशन अगेन वही सारा टॉपिक, गिवन इक्वेशन, जिसमें गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, इसके पास है 2kx², 2kx², उसके बाद -3x + 4k इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हियर a की वैल्यू 2k, आपको बताया हुआ कि जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है आपके पास 4। अब स्टूडेंट वही बात, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, सम ऑफ
सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एज इट इज बी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू है आपके पास 2k। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर आ गया स्टूडेंट आपके पास माइनस माइनस प्लस 3/2k, ये आ गया आपके पास सम ऑफ रूट। अब आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा is equal to c by a. This implies that value of c is 4 and value of a is 2k. 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास 2/k। अब स्टूडेंट यहाँ भी एक क्वेश्चन, यहाँ तक तो आपने करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, यहाँ तक का वो मेथड। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने वैल्यू फाइंड कर दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि पहले आपने सम ऑफ द रूट्स निकालने ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। इज इट ट्वाइस, कि वो 2 टाइम्स है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। मतलब ये किसके बाद अगर गिवन कंडीशन लिखी जाए तो गिवन कंडीशन क्या बनेगी आपके सामने, गिवन कंडीशन की जो सम ऑफ रूट है वो ट्वाइस है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट के, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। मतलब ये s इज इक्वल टू 2p, ये गिवन कंडीशन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सिर्फ कंडीशन चेंज होगी, बाकी प्रोसीजर यही कि आपने इक्वेशन लिखनी है, abc की वैल्यू लिखनी है, आपने ये सारा सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है और जो गिवन कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है आपके पास, 3/2k इज इक्वल टू 2 एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 2/k। हाँ जी स्टूडेंट, अब इसको आप क्या बन जाएगा, ये 3/2k इज इक्वल टू 2 2s are 4/k। अब देखिएगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 8k। हाँ जी स्टूडेंट, उसके बाद 3k माइनस 8k इज इक्वल टू 0, k कॉमन आया तो 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा स्टूडेंट -5k इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। ये स्टूडेंट ये आपके सामने k की वैल्यू निकल आई। स्टूडेंट c की वैल्यू थी यहाँ पर, सॉरी 4k, यहाँ पे c की वैल्यू थी 4k, k से कैंसिल, तो ये p प्रोडक्ट आएगा खाली आपके पास 2। यहां से देखें स्टूडेंट, आप थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्या c की वैल्यू है आपके पास 4k, तो जब आपने c/a किया तो c की वैल्यू 4k और a की वैल्यू 2k, k से कैंसिल, तो 2 2s are 4, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो सम ऑफ रूट क्या आपके पास 3/2k इज इक्वल टू 2 एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास 2। 3/2k इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 4 2s are 8k, और k की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 3/8। जी स्टूडेंट, दिस इज द, देखिए हमने k की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, 3/8। एक दफा मैं अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, प्लीज देखिएगा। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपने ऊपर मेंशन कर लिया फाइंड द k, फाइंड k इज इक्वल टू क्वेश्चन। आपके पास गिवन इक्वेशन दी हुई थी ये 2k x² - 3x + 4k इज इक्वल टू 0। आपने वहां से a b c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 4k। उसके बाद आपने लाइन लिखी इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट निकाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो b की वैल्यू है आपके पास -3 और a की वैल्यू 2k, तो माइनस प्लस 3/2 के आंसर।
फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, सी की वैल्यू 4k और a की वैल्यू 2k, k से कैंसिल तो 2 2 4, प्रोडक्ट आ गया आपके पास 2। उसके बाद स्टूडेंट गिवन कंडीशन क्या थी, वो कहता था क्वेश्चन में गिवन है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो ये इक्वेशन गिवन है इसका जो सम है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो ट्वाइस है किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, तो s इज इक्वल टू 2p। उसके बाद स्टूडेंट आपने सम की वैल्यू लगा दी 2 एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आपके पास 2 वो अप्लाई कर दी, तो 3/2 के इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 8 के, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 3/8। जी स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, ये आपके सामने सॉल्व हुआ। इसी तरह स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर। क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी, इसी तरह आप ऊपर मेंशन करेंगे पार्ट 2 में फाइंड वैल्यू ऑफ k। सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन इसको यहाँ पे गिवन है x² + 3k - 7 × x + 5k इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिख दी, फिर आप हेयर a b c की वैल्यू निकाल लेंगे आप, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, फिर आप सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 का जो हिंट है उसकी कंडीशन का मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, हिंट मैं दे रहा हूं, गिवन कंडीशन उसकी सिर्फ बना रहा हूं, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। गिवन कंडीशन, जी स्टूडेंट इसकी गिवन कंडीशन क्या है, कहता है इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो सम ऑफ रूट्स है ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बस ये गिवन कंडीशन है कि आपने सम ऑफ रूट निकाले होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने होंगे, आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी क्या, कि इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन, तो ये आपके पास गिवन कंडीशन होगी। सम ऑफ रूट की वैल्यू लगा दीजिएगा, जो आपने सम ऑफ रूट निकाला होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके पास k का आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक एग्जांपल पेज नंबर 27 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 1 बिल्कुल देखिएगा। यहां पे आपने बस k है तो यहां पे h आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, यहां पे आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, यानी कि जहां पे k है वहां पे आप h लगा देंगे। इफ द सम ऑफ द रूट्स, फिर आप सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, जो गिवन इक्वेशन है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहां पे आपके पास ये कंडीशन बनेगी, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, s इज इक्वल टू 3p। ये एक हिंट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1, और ये है पेज नंबर आपके पास 27, उसका हिंट। उसके बाद ये कंडीशन बन जाएगी, सम ऑफ रूट्स के वैल्यू लगा दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू लगा के आप इसको सॉल्व करके h की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 जो सी है पेज नंबर 27 के ऊपर, उसका हिंट दे दिए। तीनों का एक ही मेथड है जो आपके सामने सॉल्व है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, यहाँ पे ABC की, सम ऑफ रूट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की गिवन कंडीशन चेंज हो जाएगी, मेथडोलॉजी यही रहेगी, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, वो आपकी असाइनमेंट है। जी स्टूडेंट इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। जी स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, इसका स्टूडेंट मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट और इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 2 वैसी पैटर्न के ऊपर जैसे, तो मैं सिर्फ आपके इसको सेकंड पार्ट नंबर 2 सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन, यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे भी आपने k फाइंड करना है, पहले मेंशन करें फाइंड k, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन।
गिवन इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये आपके पास एक गिवन इक्वेशन है। तो सर नीचे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। गिवन इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन वही मेथडोलॉजी, एबीसी की वैल्यू निकाल लें और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू 2k प्लस 1। हम सम ऑफ रूट्स, सॉरी सबसे पहले आप लाइन लिखेंगे, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है देन सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b by a. This implies that minus as it is b की वैल्यू 2k और a की वैल्यू आपके पास 1, b की वैल्यू माइनस 2k, तो सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा प्लस 2k। ये आपके पास सम ऑफ रूट। अब स्टूडेंट आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आप देख लें स्टूडेंट, आधा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बिल्कुल आधा क्वेश्चन। सम ऑफ रूट तक तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट तक तो वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय। दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू है आपके पास 2k प्लस 1 और a की वैल्यू आपके पास 1, तो इट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k प्लस 1। ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहां तक देखिएगा आधा क्वेश्चन आपका हो गया। ये वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया। इंतहा इजी मेथड कि आपने एबीसी की वैल्यू निकालनी है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लिखना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यूज निकालना है। अब बात आएगी कंडीशन के ऊपर, गिवन कंडीशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करने लगा स्टूडेंट, देखिएगा। फाइंड के, आपने क्या फाइंड करना है? के। सम इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, क्या मतलब कि जो रूट्स है उनका सम का जो स्क्वायर है, ये देखिएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू द 6। देखिएगा सम का मतलब अपने प्लस करना है किसको? रूट्स को। किन रूट्स को? स्क्वायर ऑफ द रूट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम करना है किनको? स्क्वायर ऑफ द रूट्स। रूट्स कौन से आपके पास? एक अल्फा और एक बीटा, ये दो रूट्स है। आपने इनके स्क्वायर्स का सम फाइंड करना है, तो क्या बन जाएगा कंडीशन? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट यहां पे एक बात ध्यान में रखिएगा, जहां पे भी एक्सरसाइज 2.3 या 2.4 के अंदर आप जब भी लिखा हुआ देख लें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसकी जगह आपने रिप्लेसमेंट में लिख लेना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ये इसका एक फॉर्मूला है। क्या कि अगर क्यों क्या फार्मूला है ये भी आप देख ले। आपके पास अगर मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाए, तो आप क्या कहेंगे? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं अल्फा को और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं बीटा को। अब ये देखिएगा, तो ये देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि जहां पे भी आप देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी जगह आप क्या लगाएंगे रिप्लेसमेंट में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। द क्वेश्चन इज दिस कि सर हम इसकी जगह इसको क्यों रिप्लेस करेंगे? द आंसर इज क्योंकि स्टूडेंट आपके पास वैल्यू गिवन है या अल्फा प्लस बीटा की या अल्फा बीटा की, यानी कि या सम की वैल्यू गिवन है या प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है। यहां पे देखिएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, या आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है या फिर आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है। तो पहले आपने उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट्स में कन्वर्ट करना है। ये देखिएगा यहां पे अब आपके पास अगर आप ये देखें तो आपके पास दोनों के स्क्वायर की तो वैल्यू है ही नहीं, आप तो पुट ही नहीं कर सकते। तो ये देखिएगा अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। तो इसका जनरल फॉर्म याद रखने का क्या तरीका कि जहां पे भी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देख ले, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, 2.3 के अंदर, 2.4 के अंदर, 2.5 के अंदर, 2.4 और 2.5 में तो बहुत जगहों पे ये यूज होगी। बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो उसकी जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। किस तरह बना ये मैंने आपके सामने उसको शो कर दिया, बता भी दिया कि पहले उसका स्क्वायर लेकर हमने उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया। अब स्टूडेंट आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2k, ये देखिएगा 2k का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, और अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा स्टूडेंट 4k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिएगा स्टूडेंट इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 4k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि तीनों टर्म में 4 आ रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, विच इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां से हम k की वैल्यू को निकाल देते हैं। अगर हम और से देखें तो आई थिंक इसकी फैक्ट ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, हाँ जी, इसके आप चाहे तो आप पहले आप चले आप ऐसा करें, फॉर्मूला अगर आपको बनाना वो फिर आपको मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उससे बेहतर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। हाँ जी स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन देखिएगा, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे माइनस 2 आया, तो देखिएगा यहां पे फैक्टराइजेशन k स्क्वायर 2 1 2 यानी कि माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k कॉमन आ गया, k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आया, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 और ये बन जाएगा आपके पास k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1, यानी कि आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक a की वैल्यू 2 और एक a की वैल्यू माइनस 1। जी स्टूडेंट आप पहले ये क्वेश्चन नोट कर लें, फिर मैं आपको इससे सेकंड पार्ट और जो इसका थर्ड पार्ट है उसका भी हिंट आपको दे देता हूं। अगेन देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या था, आपने वैल्यू ऑफ k फाइंड करना था, गिवन इक्वेशन गिवन, आपने ABC की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिए। गिवन इक्वेशन क्या थी, गिवन कंडीशन क्या थी, सम ऑफ रूट ऑफ द सम ऑफ रूट्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट, सॉरी गिवन कंडीशन क्या थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट, यानी कि आपने सम फाइंड करना है कि इनका स्क्वायर ऑफ रूट्स का वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने आपको बताया जहां पे भी देख लेंगे आपने उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो k की वैल्यू एक 2 आ गई और एक k की वैल्यू माइनस 1 आ गई।
जी स्टूडेंट, इससे रिलेटेड हिंट है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का, बिल्कुल वही है। क्या बस हिंट चेंज होगा कि वहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कि उनके सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2। बस यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 27 के ऊपर, वहां पे आपने फाइंड पी करना है, यानी कि जहां पे आपने ऊपर मेंशन किया हुआ फाइंड के, वहां पे आपने मेंशन कर देना है फाइंड पी। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जो रूट्स है ऑफ द गिवन इक्वेशन इज यूनिटी का मतलब 1, तो क्या कंडीशन है यहाँ पे आप देख लें। पहले उसने लिखा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी, यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की उसने वैल्यू को फाइंड आउट किया एग्जांपल के अंदर। फिर कंडीशन क्या उसने गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, यूनिटी के, इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह उसने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पुट किया इज इक्वल टू 1, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी, और उसने यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर दी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। एग्जाम्पल भी आपके सामने रीड कर दी ताकि आपको सॉल्व करते हुए आसानी रहे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट वो आपकी असाइनमेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। नो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या मैं कहता हूं कि आपके पास 2 वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक आपके पास वैल्यू है 6, एक वैल्यू आपके पास 6 से डिफर बाय 1। डिफर बाय 1 का मतलब क्या कि 6 से एक नंबर कम कर दे तो क्या बन जाएगा 5। डिफर बाय 1 यानी कि उनका एक के दरमियान डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक वैल्यू 5। 5 क्या है, डिफर बाय 1 है, किससे 6 से। इसी तरह अगर मैं एक वैल्यू 10 लिखूं और मेरे को एक और वैल्यू है और वो है डिफर बाय 10, डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय 1, तो यानी कि एक तो वैल्यू 10 है तो दूसरी वैल्यू डिफर बाय 1 है, तो 10 से एक वैल्यू आप कम कर दें, क्या आ जाएगा 9, यानी कि एक वैल्यू 9 है और एक वैल्यू 10 है। जो 9 है वो डिफर बाय 1 है, किससे 10 से। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि एक वैल्यू आपके पास अल्फा है और एक वैल्यू डिफर बाय 1 है, डिफर बाय यूनिटी है या डिफर बाय 1 है, तो क्या मतलब कि दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा माइनस 1, यानी कि उसमें से एक वैल्यू माइनस कर दे। जैसे एक 10 है तो एक वैल्यू 10 है तो दूसरी बाय डिफर बाय यूनिटी एक वैल्यू कम है, तो आपने क्या किया ये 10 माइनस 1 किया तो 9 बनाना। यहाँ पे एक वैल्यू अगर 6 है तो दूसरी वैल्यू डिफर बाय यूनिटी यानी कि एक वैल्यू कम है, तो यहाँ पे आपने क्या किया 6 माइनस 1 किया तो 5 बनाना। इसी तरह अगर मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन उसकी कर लूं कि एक वैल्यू अल्फा है तो दूसरी वैल्यू जो सी है उससे एक कम है, तो क्या बन जाएगा एक अल्फा माइनस 1। ये है आज की इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो वहां पे हम यूज करेंगे। और इसी तरह अगर मैं ऐसे कह दूं, चलें इसको फर्दर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक वैल्यू आपके पास 4 है तो दूसरी वैल्यू डिफर बाय 2 है, डिफर बाय 2 यानी कि 4 से 2 स्टेप कम है, 2 वैल्यूज कम है, तो कौन सी आ जाएगी आपके पास 2। तो ये 2 कैसे बनी है आपके पास जब आपने 4 माइनस 2 किया। इसी तरह अगर एक वैल्यू मैं आपको कह देता हूं 14 है तो दूसरी वैल्यू डिफर बाय 2 है, यानी कि 14 से डिफरेंस है 2 के, यानी कि कम है 2 इस वैल्यू से, तो 14 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। 12 कैसे आया कि आपने जब डिफर बाय 2 किया इस वैल्यू से तो आपके पास 12 आ गया। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि एक नंबर अल्फा है आपके पास, जो दूसरी वैल्यू वो डिफर बाय 2 है इस नंबर का, तो आप क्या लिखेंगे उसको अल्फा माइनस 2, यानी कि उसी नंबर में से आप 2 कर। अगर मैं को डिफर बाय 3 तो अल्फा माइनस 3, एक वैल्यू अल्फा तो दूसरी वैल्यू अल्फा माइनस 3। अगर मैं को डिफर बाय 5 तो एक वैल्यू अल्फा तो दूसरी वैल्यू अल्फा माइनस 5। ये इस क्वेश्चन की ये जोन सी है जान है, ये कॉन्सेप्ट जोन सा है
बेस करता है क्वेश्चन नंबर 4 इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, ये देखिएगा, फाइंड पी। आपने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है? पी फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन, हाँ गिवन इक्वेशन दी हुई है उसने आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, कहते हैं फाइंड पी, आपने पी फाइंड करना है इफ, अगर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहां पे जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो क्या है? डिफर बाय यूनिटी हैं। हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम ये लिखते हैं कि जो दो रूट्स हैं उनमें से एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। जिस स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन हमने यही काम किया ना कि एक रूट हम अल्फा कंसीडर करते थे और एक रूट बीटा। यहाँ पे वो क्या कहते हैं? कहते हैं दो रूट्स हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं दो रूट्स हैं। उन दोनों रूट्स में क्या रिलेशन है? वो कहते हैं दोनों रूट जो से हैं उसमें से एक रूट जो भी दूसरा रूट डिफर बाय यूनिटी है। यानी कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा नहीं है, दूसरा रूट क्या है? अल्फा माइनस 1। ये देखिएगा, कहता है इफ अल्फा, एक रूट अल्फा हो गया, दूसरा क्या होना चाहिए था? बीटा। कहते हैं यहाँ पे दूसरा रूट बीटा नहीं है, दूसरा रूट डिफर बाय 1 है। यानी कि इफ अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। बस ये है यहां पे रूट्स बनाना इस क्वेश्चन की जो सी है वो कॉन्सेप्ट है कि आपने रूट्स कैसे बनाने। क्योंकि स्टूडेंट यहां पे हम अक्सर लिखते थे क्वेश्चन नंबर 3 तक इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहां पे हम ये नहीं लिखेंगे इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, हम यहां पे लिखेंगे इफ अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। क्यों? कंडीशन देखिएगा, वो कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो एक दूसरे से डिफर बाय यूनिटी, एक यूनिट कम है। तो हमने एक समझ लिया अल्फा, तो दूसरा समझ लिया अल्फा माइनस 1। तो देखिएगा ऑफ द गिवन इक्वेशन सम ऑफ रूट्स, पहले यहां पे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू b के a b c के आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सम ऑफ रूट, अल्फा, सम ऑफ रूट का मतलब एक रूट अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। वही बात आ गई, वहां पे आप लिखते थे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स की जगह अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओपन करें ब्रैकेट, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है आपके पास -1 और ए की वैल्यू आपके पास 1। अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट, तो अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 1। आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। जी स्टूडेंट, उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट कौन कौन से दो रूट्स है? एक आपके पास अल्फा और एक आपने रूट बनाया अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाय ए। हाँ जी, इनको मल्टीप्लाई करें। जिस स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या निकाली आपने? 1, वो पुट कर दें। हाँ जी, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है आपके पास? जिस स्टूडेंट सी की वैल्यू है पी स्क्वायर और ए की वैल्यू 1, वो पुट कर दे पी स्क्वायर ओवर 1। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 - 1 इज इक्वल टू 0,
इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। जी स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। मैं एक दफा अगेन रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के अंदर आप एक लाइन लिखते रहे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। बस यहाँ पे ये ट्रिक है कि यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा, कॉन्सेप्ट वही है। ये देखिएगा दो रूट्स कौन से बने, एक अल्फा बन गया आपके पास, एक बीटा। अब बीटा तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्या कहता है, जो दोनों रूट्स है उसमें डिफरेंस है किसका, 1 का। तो मैंने एक रूट अल्फा समझ लिया और एक रूट उसके डिफरेंस समझ लिया, यानी कि अल्फा -1। तो यानी कि जो अल्फा -1 है आप उसको ट्रीट ऐसे ही करोगे जैसे कि बीटा है, तो एक अल्फा और एक बीटा। लेकिन यहाँ पे बीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, अल्फा -1 ऑफ द गिवन इक्वेशन। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, सम ऑफ रूट क्या लिखते आ रहे थे आप, अल्फा प्लस बीटा। तो बीटा की जगह अल्फा -1 इज इक्वल टू -b/a, ओपन ब्रैकेट अल्फा प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू ये माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 1 हो जाके प्लस हो गया 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, कैसे, अल्फा इंटू अल्फा -1 इज इक्वल टू c/a। अल्फा को अंदर से मल्टीप्लाई किया, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1 अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 1। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपने 1 निकाली, वो 1 पुट कर दी यहाँ पे, तो जब वैल्यू 1 पुट किए 0 आ गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट का मैं आपको सिर्फ हिंट दे दे तो आपने खुद सॉल्व करना है। बाकी इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर, हिंट क्या है वहां पे देखिएगा। जिस स्टूडेंट मैं क्वेश्चन रीड करता हूं आप देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपने p ही फाइंड करना इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, यानी कि जो यहाँ पे रूट्स है, एक रूट अगर आप अल्फा समझेंगे तो दूसरा रूट क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फा -2 डिफर बाय 2। स्टूडेंट मैं अगेन आपको बता दूं ये होता बीटा ही है, लेकिन हम इसको बीटा क्यों नहीं कह रहे, वो डायरेक्ट बता रहा है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट उससे 2 स्टेप कम है, यानी कि अल्फा -2 डिफर बाय 2 है, तो अल्फा -2। बस ये आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इफ अल्फा एंड अल्फा -2 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट निकाल के वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो बनेगा वहां पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे, वहां से आपके पास पी का आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 22 के ऊपर 28 के ऊपर, वहां पे एच फाइंड करना है और वहां पे डिफर बाय 3 है, यानी कि अगर एक रूट आप अल्फा लेते हैं तो दूसरा रूट क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फा -3। जी स्टूडेंट, ये थी एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो आपके सामने सॉल्व किए गए, और बाकी जो इससे रिलेटेड पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन 5 और 6 इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3 को स्टूडेंट, और हमने उसके 4th क्वेश्चन को देखा, और जो बाकी जो इसके तमाम पार्ट्स मैंने एक एक पार्ट आपको सॉल्व करवाए, और इसके जो सेकंड पार्ट थे वो आपकी असाइनमेंट थी। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नंबर 2, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.3 में से अगर लॉन्ग आए, जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 और 2 का पेयर बनता है लॉन्ग का, तो अगर चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग आए तो मोस्टली 2.3 का होता है और क्वेश्चन नंबर 5 ही होता है। मोस्टली 4, 5 जो उनसे ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होते हैं। 4 भी आपको जब मैंने समझाया था वो भी मैंने आपको बताया था, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और जो 5th क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। सारा प्रोसीजर स्टूडेंट वही है कि पहले आपने लिखना है गिवन इक्वेशन, फिर आपने लिखना है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, और फिर आपने नीचे ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वही सारा प्रोसीजर जो आप पहले 4th क्वेश्चन में करते आ रहे, फिर सम ऑफ रूट्स निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, यहाँ तक ये सारा मेथड सेम है। सम ऑफ रूट के ऊपर यहाँ पे एक थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, वो करते हुए मैं आपको बता दूंगा, वो है असल जान इस क्वेश्चन की। वो स्टेप आपने देखना है गौर से, बाकी सारा प्रोसीजर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट तक वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में।
जी स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए, वही मेंशन करें आप कि आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या आपने m फाइंड करना है, फाइंड m। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है आपके पास स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। वही बात सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। उम्मीद है ये लाइन आप लोगों को याद हो चुकी होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो हम यही काम कर रहे हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, हियर ए की वैल्यू है आपके पास 1, बी की वैल्यू है -7 और स्टूडेंट सी की वैल्यू है आपके पास 3m माइनस 5। अब स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट। सबसे पहले ये देखिएगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला होता है इसका -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 1, यहां पे पुट कर देंगे हम -7/1। तो स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा 7। यहां पे बस थोड़ा सा आपने क्वेश्चन चेंज करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप सिर्फ फाइंड करते थे स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा, बट हेयर आपने यहां पे अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 माइनस बीटा। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 कह देना है। इसको मैं डबल टिक कर रहा हूं कि बस ये स्टेप एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में, बाकी यहां तक प्रीवियस ही काम है जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है स्टूडेंट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। उसका फॉर्मूला तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू है 3m, ये देखिएगा स्टूडेंट c की वैल्यू मेंशन है 3m माइनस 5 ओवर 1, वो लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट यहां तक करने के बाद आपने फाइंड क्या करना है, m फाइंड करना है। m फाइंड करने के पास आपके पास अल्फा की भी वैल्यू होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ जाए स्टूडेंट, बीटा की वैल्यू भी आ जाए, आप क्या करेंगे, यहां पे पुट करके m की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन ये कि हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी। इसके लिए स्टूडेंट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 रीड अप करने लगा हूं, आप देखिएगा, फाइंड m यानी कि आपने m फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, यानी कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है अल्फा बीटा वो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 को। तो गिवन रिलेशन क्या दिया उन्होंने आपको, यहां से अब आप रिलेशन देखिएगा, गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन है आपके पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यहां पे अल्फा की आपने वैल्यू लगाई, निकाली हुई, वो लगा दे 3, 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 21। जब स्टूडेंट 4 माइनस 21 करेंगे -17 हो जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू
-17 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 17। अब स्टूडेंट ये बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन 1। फिर इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट बीटा की वैल्यू निकाल दें, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। अभी देखिएगा अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई, ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे तो वहां से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। पुट, ये देखें वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है 10, बीटा की वैल्यू है आपके पास 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। हाँ जी स्टूडेंट, ये 3m माइनस 5 है आपके पास। हाँ जी एग्जैक्टली, सॉरी अल्फा की वैल्यू -10 है आपके पास, यहां पे -10, ये हो जाएगा -170 प्लस 5, ये -5 उधर माइनस और इधर आके प्लस इज इक्वल टू 3m, -165 इज इक्वल टू 3m। अब स्टूडेंट यहां पे m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -165 डिवाइडेड बाय 3, तो m की वैल्यू -55 आ जाएगी आपके पास। तो ये देखिए आपने वैल्यू ऑफ m फाइंड कर ली विच इज इक्वल टू -55। जी स्टूडेंट, एक दफा मैं क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देता हूं, आप पहले इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वर्ड आपने फाइंड करना है m। प्रोसीजर वही जो आप ऑलरेडी तमाम क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 2.3 के करते आ रहे। क्या, सबसे पहले आपने मेंशन करना है गिवन इक्वेशन, आपने इक्वेशन लिख दी, फिर आपने मेंशन करना है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फा बीटा से क्या मुराद है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया था कि स्टूडेंट जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उससे कोई से दो आंसर्स आते हैं, उन दोनों आंसर्स को क्या नाम दिया जाता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने ये कंसीडर कर लिया कि उसमें से जो एक आंसर आएगा उसका अल्फा और जो दूसरा आंसर आएगा उसको बीटा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो देन a की वैल्यू 1, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है स्टूडेंट वो वैल्यू ऑफ a होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो वैल्यू ऑफ b होता है, और जो विदाउट x टर्म होती है उसको वैल्यू ऑफ c, यानी जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको वैल्यू ऑफ c कहा जाता है। a b c की आपने वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। फिर स्टूडेंट आपने निकाला सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब कि जो दो रूट्स आपने कंसीडर किया अल्फा बीटा, उनको सम करना है। अल्फा प्लस बीटा उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज, b की वैल्यू स्टूडेंट ये देखिएगा -7 है, वो पुट की -7/1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +7। यहाँ पे बस एक स्टेप ये वाला एक्स्ट्रा है जहाँ पे डबल टिक किया कि यहाँ पे आपने अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 7 माइनस बीटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या आपने रूट्स का प्रोडक्ट लेना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा का फार्मूला c/a, c की वैल्यू है आपके पास 3m-1, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 कह देना। यहां तक वही काम जो आप तमाम क्वेश्चंस में करते आ रहे हो, बस यहां पे आगे क्या चेंज आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में फिर आपके पास गिवन है सेटिस्फाई द रिलेशन। जो रिलेशन गिवन है वो है 3α + 2β = 4। यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू लगा दी, कौन सी स्टूडेंट, ये वाली 7 माइनस बीटा। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21 माइनस 3β + 2β = 4, माइनस 3β + 2β विच इज इक्वल टू माइनस बीटा। स्टूडेंट 21 उधर के माइनस होगा विच इज इक्वल टू -17, माइनस माइनस से कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 17। अब स्टूडेंट ये बीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिएगा अल्फा एज इट इज 7 एज इट इज, बीटा की वैल्यू 17 लगा दी, 7 माइनस 17 विच इज इक्वल टू -10। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये देखिएगा अल्फा की जगह स्टूडेंट -10, बीटा की जगह 17 इज इक्वल टू 3m-5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -70, 5 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू -165 इज इक्वल टू 3m। आपने वैल्यू m की फाइंड करनी है, m के साथ 3 क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो m की वैल्यू आ जाएगी -55। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं इसी मेथड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर देता हूं मैं अब आपको, सेकंड पार्ट वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल वही पैटर्न। ये देखिएगा आपने फाइंड m यानी कि तो इक्वेशन चेंज होगी, बाकी आप देखिएगा सारा मेथड एक जैसा होगा। ये तो लिखना ही लिखना है आपने, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे a b और c की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर यहां से आपके पास पहली बात है ये वाला सारा प्रोसीजर चेंज होगा और यहां से ये वाली वैल्यू चेंज होगी और ये तो सारा ही चेंज होगा आपका। बाकी आप देखें लेआउट मैंने लिखा हुआ है ताकि बस उसके अंदर वैल्यूज हम पुट करेंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी पार्ट नंबर 2 जल्दी सॉल्व हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड पार्ट है इसका। स्टूडेंट हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट इसका 3x स्क्वायर। देखिए गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x स्क्वायर -2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वही बात, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू 7m प्लस 2। उसके बाद स्टूडेंट सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला होता है -b/a यानी कोफिशिएंट b वैल्यू ऑफ b ओवर वैल्यू ऑफ a। तो ये देखिएगा माइनस एज इट इज फॉर्मूले का, b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 3 विच इज इक्वल टू 2/3। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/3 माइनस बीटा। देखिए वही सारे स्टेप, वही सारा कुछ लेआउट एक जैसा, सिर्फ वैल्यू स्टूडेंट चेंज हो रही है। c की वैल्यू है 7m प्लस 2 ओवर a की वैल्यू है 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। स्टूडेंट गिवन रिलेशन क्या है आपके पास, गिवन रिलेशन है स्टूडेंट आपके पास 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सॉरी थर्ड पार्ट है ये मैंने सेकंड पार्ट का स्टूडेंट सॉरी रिलेशन लिख दिया। थर्ड पार्ट का रिलेशन है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। हाँ जी, यही रिलेशन गिवन है। क्या करना है स्टूडेंट, यहां पे अब आपने वैल्यू ऑफ अल्फा पुट कर देनी है आपने 7 एज इट इज, अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू 18। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें 7 2 14/3 7 बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। हाँ जी स्टूडेंट, -7 बीटा माइनस 3 बीटा विच इज इक्वल टू -10 बीटा। 14/3 प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -10 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 14/3। 18 माइनस 14/3, तो स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, ये बन जाएगा 54 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 40/3। ये आ जाएगा -10 बीटा, बीटा के साथ -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -30, 0 0 से कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। ये आ गया आपके पास बीटा, वैल्यू ऑफ बीटा। अब स्टूडेंट वैल्यू ऑफ बीटा किस में पुट कर देनी है, इन इक्वेशन 1 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसमें पुट कर दे, पुट इन 1। हाँ जी स्टूडेंट, जब 1 में पुट करेंगे ये देखिएगा अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू है -4/3। 2/3 प्लस 4/3 माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस 4 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 6/3। 3 1 3, 3 2 6, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 2। वैल्यू ऑफ अल्फा भी आ गई, वैल्यू ऑफ बीटा भी आ जाएगी। ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, पुट इन 2। हाँ जी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये है आपके पास
7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अल्फा की वैल्यू है आपके पास 2, बीटा की वैल्यू है -4/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लाई करते देखें स्टूडेंट क्या किया कि इक्वेशन नंबर 2 में आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है -4/3। 4 2 8 यानी कि -8/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसल, -8 -2 इज इक्वल टू 7m, -10 इज इक्वल टू 7m। तो m की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -10/7। ये देखिएगा, ये भी देखें स्टूडेंट, m की वैल्यू आ गई आपके पास -10/7। अगेन स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, बिल्कुल उसी पैटर्न में जो फर्स्ट पार्ट के ऊपर है। इसको प्लीज नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सेव रहे। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट और एग्जाम्पल नंबर, जो एग्जाम्पल डी है पेज नंबर 28 के ऊपर, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। वहां पे बस p है, यहाँ पे m कह रहा है, वहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मेथोडोलॉजी दोनों की सेम है। जी स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का, वेरी इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सम टाइम एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये आपका। इसके अंदर तो वही आपने पहले सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लेने हैं, फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लेने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जिस फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। फाइंड, यहां पे भी आपने m ही फाइंड करना है, फाइंड m। हाँ जी स्टूडेंट, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन है आपके पास, गिवन इक्वेशन 2m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट एक इक्वेशन गिवन है आपके पास। आपने उसी तरह पहले सम ऑफ फ्रूट निकाल लेने और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, उससे पहले लेकिन आपने लाइन क्या लिखनी है जो आप लिखते आ रहे हैं, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ जी स्टूडेंट, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, हियर a की वैल्यू है आपके पास 2m प्लस 3, b की वैल्यू है आपके पास 7m माइनस 5 एंड c की वैल्यू आपके पास 3m माइनस 10। अब देखिएगा स्टूडेंट, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a का मतलब माइनस एज इट इज, b की वैल्यू है आपके पास 7m माइनस 5 और a की वैल्यू है आपके पास 2m प्लस 3। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। उसी तरह स्टूडेंट अब आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है आपका अल्फा बीटा और इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट c/a। अल्फा प्लस अल्फा बीटा, c की वैल्यू आपके पास 3m माइनस 10 और a की वैल्यू आपके पास 2m प्लस 3। ये देखिएगा स्टूडेंट, यहां तक वही मेथड, वही सारा पैटर्न, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। क्या किया आपने स्टूडेंट, ये जरा थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ये बाद में हमने मेंशन करना होता है सारा कुछ, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट।
c/a और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3, ये आ गया अल्फा बीटा। अगेन वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहां तक आपका वही मेथड्स है स्टूडेंट, बारहा ये मैं तकरीबन हर पार्ट करते हुए बता रहा हूं कि जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा, जो क्वेश्चन नंबर 1 में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना सीखा। उसके बाद स्टूडेंट अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 रीड करता हूं, देखिएगा, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कि आपने m फाइंड करना है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये देखिएगा स्टूडेंट कंडीशन थी इफ सम ऑफ रूट्स आपने निकाल लिए, फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिए। कंडीशन क्या दे रहा है वो देखते हैं। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज टू द गिवन नंबर लैम्डा, यानी कि जो सम ऑफ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये देखिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहता है जो सम ऑफ रूट्स हैं, यानी कि सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो भी लैम्डा के बराबर है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। यहां पे वो क्या गिवन कह रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा, यानी कि जो सम ऑफ रूट है वो भी लैम्डा के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी लैम्डा के बराबर है। हम यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं स्टूडेंट कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, लैम्डा के। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, लैम्डा के, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। डायरेक्ट इक्वल नहीं कह रहा, वो जरा बात को घुमा के कह रहा है, एक थर्ड नंबर का वो यहाँ पे सहारा ले रहा है कि कह रहा है कि पहले सम ऑफ रूट लैम्डा के बराबर है, फिर वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लैम्डा के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, इक्वल है। इसके बाद स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स की वैल्यू लगा दें, ये देखिएगा -7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू, हाँ जी, 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3, 2m प्लस 3 2m प्लस 3 से कैंसर, -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10, -7m माइनस 3m माइनस 10 माइनस 5, ये हो जाएगा स्टूडेंट -10m माइनस 15, -10m इज इक्वल टू -15 विच इज इम्प्लाइज दैट m की वैल्यू हो जाएगी -15 बाय -10 विच इज इक्वल टू और 3/2। m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, आपके पास 3/2 आ गई। स्टूडेंट आपने देखे वैल्यू फाइंड कर दी, m की वैल्यू क्या है आपके पास 3/2। अगेन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, इसको पहले आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं भी आपको एक दफा फिर रिपीट कर दूं। हाँ जी स्टूडेंट देखिएगा स्टूडेंट एक दफा अगेन, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वेशन गिवन है, ये आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी, ये लाइन इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, हियर a b c की वैल्यू आपने निकाल ली। सम ऑफ रूट्स निकाले, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस फॉर्मूले का एज इट इज, b की वैल्यू है 7m माइनस 5, इधर पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, फॉर्मूला होता है c की वैल्यू है आपके पास 3m माइनस 10 और a की वैल्यू है 2m प्लस 3, वो लगा दी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, इसकी मदद से हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर। कहता है अगर आप क्वेश्चन देखें 6, फाइंड m, आपने m फाइंड करना है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा, के मतलब जो सम ऑफ रूट्स हैं वो भी लैम्डा के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो भी लैम्डा के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया जो सम ऑफ रूट वो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू लगा दी आपने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू लगा दी, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ये स्टूडेंट कैंसिल हो गए, -7m माइनस +5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10, m वाली वैल्यू को एक तरफ कर लिया, विदाउट m को दूसरी तरफ,
इसको सॉल्व किया तो m की वैल्यू आ गई स्टूडेंट आपके पास 3/2। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। इससे रिलेटेड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर ई पेज नंबर 28 के ऊपर बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। बिल्कुल यही मेथड है, बस वैल्यूज चेंज है, लेआउट यही रहेगा सारा। जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के साथ आज खत्म होती है। उम्मीद है कि आज आपको एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल समझ आई होगी और जो उनसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है और जो बाकी रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। और एक बात और स्टूडेंट, जिसको एक्सरसाइज 2.3 आती होगी उसके लिए एक्सरसाइज 2.4 बहुत ज्यादा इजी होगी। क्यों? वहां पे भी जो पहला जो काम है सम ऑफ फ्रूट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने तक, वो ही मेथड है। सिर्फ आगे 3 से 4 लाइंस चेंज होंगी, ये थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये है बताने का इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस कि अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से आती होगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। उसी तरह आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसके बारे में थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज को कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तक आपने एज इट इज फाइंड करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आगे क्या क्वेश्चन कहेगा उसके मुताबिक हम उसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम होता है। स्टूडेंट, हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।